हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी एएमसी की, जिसमें इनके प्रमोटर एबीआरडीएन ने अपना 5.6% हिस्सा बेच दिया है। और इसके बाद हमने देखा कि जो कंपनी का शेयर है वो लगभग 11.5% आज भागा है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको एचडीएफसी एएमसी का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई एचडीएफसी एएमसी करती क्या है, तो ये भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है। और इनकी जून 2022 के डेटा के हिसाब से जो असेट अंडर मैनेजमेंट थी वो 3,73,000 करोड़ रुपए थी। इसको 1999 में एचडीएफसी लिमिटेड और स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसका कि अब नाम चेंज होके एबीआरडीएन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड हो गया है, इन दोनों के जॉइंट वेंचर की तरह इसको स्टार्ट किया गया था। और 2018-19 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इसका आईपीओ लेकर के आई थी कंपनी, और इसको पब्लिकली लिस्ट कराया गया था अगस्त 2018 में। अगर हम जून 2022 के डेटा के हिसाब से टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज देखें तो पहले नंबर पे आपको एसबीआई दिखेगी, दूसरे पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और तीसरे नंबर पे आपको एचडीएफसी एएमसी दिखेगी। और अगर हम इनकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो इसमें 68.8% की जो हिस्सेदारी है वो इनके प्रमोटर के पास है, जिसमें कि एचडीएफसी लिमिटेड के पास 52.59% और एबीआरडीएन इन्वेस्टमेंट जो कि पहले स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट होती थी उनके पास 16.21% की हिस्सेदारी थी 30 जून को। और इसके अलावा इसमें 11.32% की हिस्सेदारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास है, जिसमें कि सबसे बड़ा शेयर जाता है एलआईसी को, जिनके पास 8% की आसपास की हिस्सेदारी है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो एबीआरडीएन जो कि एचडीएफसी एएमसी की प्रमोटर कंपनी है और ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो वहां पे इन्होंने अपनी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि इन्होंने 1,28,00,000 जो शेयर्स हैं एचडीएफसी एएमसी के, जो कि 5.6% के आसपास का हिस्सा बनता है एचडीएफसी एएमसी में, उनको इन्होंने बेच दिया है। तो ये शेयर खरीदे किसने हैं? तो सोर्सेज ने बताया है कि मल्टीपल डोमेस्टिक फंड्स हैं भारत के जिन्होंने इन शेयर्स को खरीदा है। और हैरानी की बात है कि जो शेयर्स बेचे गए हैं वो 1935 रुपए 50 पैसे पर शेयर के प्राइस पे बेचे गए हैं। और आज की जो क्लोजिंग हुई है उससे ये 10% से भी ज्यादा कम प्राइस है। इससे पहले 29 सितंबर 2021 को जो एबीआरडीएन है इन्होंने अपने 10.65 मिलियन शेयर्स बेचे थे एचडीएफसी एएमसी के, और तब इनको 2,874 रुपए के आसपास पे बेचा गया था, क्योंकि उस टाइम पे एचडीएफसी एएमसी का शेयर काफी अच्छे से ट्रेड कर रहा था। तो उस टाइम पे जो इनको प्राइस मिला था 2,874 था, और अब इन्होंने 1935 रुपए 50 पैसे पे ये शेयर बेचे हैं। और इस डील के बाद एबीआरडीएन को लगभग 2196 करोड़ रुपए मिलेंगे नेट ऑफ टैक्सेस और एक्सपेंसेस। और इस पैसे को कंपनी ने अपनी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेगी। और इस सेल के बाद एबीआरडीएन की जो होल्डिंग है वो 10.21% रह जाएगी, जिसकी की वैल्यू अगर हम फ्राइडे के क्लोजिंग प्राइस से देखें तो 4,260 करोड़ होती है, और आज ये लगभग 11 साढ़े 11% बढ़ चुकी होगी। और एबीआरडीएन ने साथ में बोला है कि जो बाकी बची हुई होल्डिंग है ये इसको मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि इससे इनको एचडीएफसी एएमसी के जो बोर्ड का डायरेक्टर है उसको नॉमिनेट करने का राइट मिलेगा, तो ये फर्दर अपनी जो स्टेक है उसको नहीं बेचना चाहते। और एक बार के लिए इस न्यूज के बाद जो एचडीएफसी एएमसी का शेयर है वो 13.5% के आसपास भी बढ़ा था, जो कि इस साल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है एक दिन के अंदर। और इससे पहले भी इस ब्लॉक डील से भी पहले एचडीएफसी एएमसी के शेयर में रैली आई है, वो पिछले 3 महीनों में लगभग 21.5% बढ़ चुका है। तो ऑब्वियसली उस हिसाब से तो इनको अच्छा प्राइस मिला है, लेकिन आज की रैली के बाद तो ये भाग गया है। और ये थोड़ी सी हैरानी की भी बात है, क्योंकि नॉर्मली जिस प्राइस पे ब्लॉक डील होती है उस प्राइस के आसपास शेयर ट्रेड करता है, लेकिन हैरानी की बात है कि 1935 रुपए 50 पैसे पे ये डील हुई है, और ये शेयर अब ऑलमोस्ट 2180 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें एचडीएफसी एएमसी का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो आज इनका शेयर 11.5% के आसपास बढ़ा है, लेकिन फिर भी अभी अगर हम 1 जनवरी से इनकी रिटर्न देखें तो इनकी नेगेटिव रिटर्न रही है 11% की, और पिछले एक साल में ये 26% से भी ज्यादा गिरा है। और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से देखें तो इसका एवरेज प्राइस 2150 रुपए आता है, हायर साइड पे 3090 और लोअर साइड पे 1770 के आसपास। तो जो आज की क्लोजिंग हुई है 2181 पे हुई है, उस हिसाब से अपने एवरेज प्राइस से ज्यादा हो गया है। तो वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है।
और इसके अलावा अगर डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी का डिविडेंड लगातार हर साल बढ़ रहा है। इस साल इन्होंने 42 रुपए का डिविडेंड दिया है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 2% के आसपास होता है। फंडामेंटल्स को देखें तो 47,000 करोड़ रुपए के साथ ये एक मिड टू लार्ज कैप कंपनी बोली जा सकती है। पी रेशो, पीबी रेशो अभी भी थोड़ी सी हायर साइड पे है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है। प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ये शेयर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन आज की रैली से मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो पा रहा, क्योंकि 1935 रुपए पे ब्लॉक डील हुई है। उसके बाद 11.5% शेयर भागना, अनलेस की कोई और गुड न्यूज है जो कि आने वाली है। लेकिन सिर्फ ब्लॉक डील के बेसिस पे और अर्निंग पोटेंशियल जो इनके अभी पीछे रिजल्ट आए हैं उसके बाद, उस बेसिस पे एक ही दिन में शेयर 11.5% भागना थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन देखी जाए आने वाले दिनों में, अनलेस की कोई और न्यूज निकल के आती है जो कि अभी तक अननोन है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका थोड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें ठीक ठाक करेक्शन आती है। तो अगर वापस ये 2000 के आसपास मिलता है तो अच्छी बेट हो सकता है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, आपको कंपनी में भरोसा है, तो आप करंट प्राइस पे भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो ये शेयर अच्छा करने का पोटेंशियल रखता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने पर्सनल एडवाइजर से बात कीजिए और अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।